अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा शुद्ध शांत स्वरूप है, उदासीन है, किसी भी वस्तु से जुड़ी नहीं है और विकारों से रहित है। जैसे आत्मा शरीर को प्रकाशित करती है, वैसे ही पूरा जगत उसी आत्मा के प्रकाश में दिखाई देता है। अष्टावक्र हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा कोई सीमित, बंद, पीड़ित या दुखी सत्ता नहीं है, बल्कि वह तो असीम, शांत, असंग और संभाव से युक्त चेतना का महासागर है। जैसे सूर्य स्वयं न किसी से जुड़ता है, न किसी पर क्रोध करता है, लेकिन फिर भी सभी को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा सब कुछ जानती है पर किसी में लिप्त नहीं होती। आत्मा की 7 विशेषताएं हैं। आत्मा का मूल स्वभाव पूर्ण शांति है। वहां कोई अशांति नहीं पहुंच सकती। आत्मा पक्षपाती नहीं होती, न मोह करती है, न द्वेष। आत्मा किसी से नहीं जुड़ती, वह स्वतंत्र है, पूर्ण निर्व्यसनी। उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जन्म, मृत्यु, सुख दुख, हानि, लाभ उसे स्पर्श नहीं करते। आत्मा सबके लिए एक समान है, राजा हो या भिखारी, ज्ञानी हो या अज्ञानी। आत्मा ही शरीर को जानने योग्य बनाती है। वही आत्मा पूरे संसार की चेतना है। जब कोई अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है, तो उसके भीतर ये सारी बातें स्वतः प्रकट होने लगती हैं। चित्त शांत हो जाता है, आसक्ति और द्वेष मिट जाता है, भीतर एक स्थायी आनंद और स्थिरता स्थापित हो जाती है। फिर कोई मृत्यु या विफलता डरा नहीं सकती। तब जीवन एक लीला बन जाता है, एक नाटक जिसमें आत्मा सिर्फ एक दर्शक है। जैसे बिजली एक पंखे को घुमाती है, बल्ब को जलाती है, कंप्यूटर को चलाती है, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर में प्रकाश के रूप में कार्य करती है। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति सब उसी आत्मा के कारण है। परंतु जैसे बिजली उपकरणों से अलग है, आत्मा भी शरीर और मन से पूर्णतः भिन्न है। अष्टावक्र हमें इस उपदेश के माध्यम से यह दिव्य संदेश देते हैं कि तू सीमित नहीं है, तू दुखी नहीं है, तू अपूर्ण नहीं है। तू स्वयं करुणा, शांति और आनंद का अगाध सागर है। स्वयं को जानो और तुम जान जाओगे कि जीवन में खोने को कुछ नहीं, पाने को कुछ नहीं। तुम जो हो वह सब कुछ पहले से ही हो। यही ज्ञान, यही बोध ही मुक्ति है। यही अष्टावक्र की वाणी का चमत्कार है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।